अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2023 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने गेस्ट पोस्टिंग के काम को स्टार्ट किया है, इसके अलावा कोई भी और स्किल हो सकती है जिस पर उन्होंने काम किया और इसमें बहुत सारे लोगों ने सक्सेस हासिल की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कामयाबी के बाद पहले ऑर्डर पर ही स्कैम का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्टिल अभी भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसी सोच को लेकर कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन, किसी न किसी रोज़ हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस फील्ड से जो अर्निंग है वो कर सकेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2023 के अंदर जो जो चीज़ें सिखाई हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को लेकर हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये कि क्लाइंट हंटिंग का जो हमारा 2024 का सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब ये कि हम ऑनलाइन ही अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए ये वीडियोज़ अपलोड करेंगे और इसकी कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग रिसर्च से। अगर आप लोगों ने पहले ब्लॉग रिसर्च सीखी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल पर इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। और मैं वो वाहद बंदा था जिसने यूट्यूब पर सबसे पहली दफ़ा ब्लॉग रिसर्च सिखाई थी और वो भी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। मैंने बताया था कि हमने ब्लॉग रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी है और किस तरह से करनी है। और मुझे पता है कि जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी ब्लॉग रिसर्च पर, तो जहाँ पर मैं काम करता था जिस कंपनी में, वहाँ पर मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहला टॉपिक होगा आपने कोशिश करनी है कि इस पर काम करना है, वर्क करना है। नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं मज़ीद नई जो चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने काम किया है और स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्लाइंट्स वहाँ से पिक किए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इनको रिपीट करूँगा ताकि जो नए लोग हैं उनको भी सीखने में काफ़ी हेल्प मिले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो कीवर्ड है वो सर्च कर देना, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड टेक, या कोई भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप लोगों ने ये वाला कीवर्ड सर्च करना है, ये वाला कीवर्ड सर्च करने के बाद एक आपने माइंड में एक जो चीज़ रखनी है वो ये कि टॉप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और वो भी ब्लॉग रिसर्च के अंदर, हमने इनको टारगेट करना है। जब आप उनको टारगेट करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमने किस तरह से और कैसे काम करना है। आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो टॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ से लेनी है, कैसे आपको पता चलेगा किन पर काम हो रहा है, जिसको आप लोग कैटेगरी बोलते हैं। मैं इंडस्ट्रीज़ बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी नज़र में ये कैटेगरी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जब आर्टिकल्स या ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश करवाने हैं तो वो कैटेगरीज में ही आ जाते हैं। तो हम लोग कैसे उसको फाइंड करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं टॉप की उनको कैसे टारगेट करना है और हमें वो कैसे पता चलेगा किन पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, किन पर नहीं हो रहा। हम उस पर उनको पहले तो एक तरतीब से इकट्ठा करेंगे और देखेंगे एक तरतीब के साथ किस पर हमें पहले काम करना चाहिए और किस पर हमें बाद में काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करना, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड टेक, आगे प्लस गेस्ट पोस्ट, या सिंपल आप राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी फैशन या कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड मैंने सर्च किया, आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि इससे तो हम लोगों ने वो वेंडर साइट्स निकालते हैं, हम इससे ब्लॉग रिसर्च कैसे सीखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यही तो हमारा तरीका है जिससे हम ब्लॉग रिसर्च करते हैं, और वो भी बहुत प्रॉपर तरीके के साथ और अहसन तरीके के साथ, ताकि हमें इससे फ़ायदा भी मिले। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो शीट है, वेंडर शीट, आपने उसको ओपन कर लेना है। वेंडर शीट ओपन करने के बाद आप लोगों ने पहला काम ये करना कि आपने जिस भी कैटेगरी पे या जिस भी इंडस्ट्री पर आप ले सकते हैं, आप काम करना चाहें, आपने कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने काम करना है किन किन इंडस्ट्रीज़ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी, गेमिंग आ जाती है, उसके बाद फैशन आ जाता है, फिर ट्रैवल आ जाता है, और इसके अलावा रियल एस्टेट आ जाता है, और इसके अलावा हेल्थ आ जाता है। हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मार्केट के अंदर जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज हैं, उनके अलावा जो अगर डायरेक्ट आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो मोस्टली उनकी डिमांड होती है कि हमें ऐसी साइट्स चाहिए जो कि प्योर ब्लॉग्स हों। मतलब ऐसा कोई बंदा उस पर अपना ब्लॉग लगा रहा हो जो कि ऑलरेडी डॉक्टर है या उस फील्ड के रिलेटेड उसे काफ़ी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, तो वो मोस्टली ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो उस पर काफ़ी मेहनत है, इसलिए मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर भी हेल्थ को रेकमेंड उस तरह से नहीं किया जैसे किया जाता है। अब यहाँ पर राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड टेक प्लस गेस्ट पोस्ट,
यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारा डेटा जो है वो गूगल की तरफ से निकल कर आ जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने इससे कैसे क्राइम फाइंड करने हैं, कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले एक आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड सर्च करने के साथ आपने 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पर आपको मोज़बार की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स का आप गूगल पे सर्च करें, फ्री डीआर या डीए चेकर, आगे स्मॉल एसईओ टूल्स मेंशन कर दें तो पहले नंबर पे उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो आप उसको ओपन करके वहाँ से वेबसाइट का डीए और डीआर आप इजीली चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, अपनी शीट में ऐड करने से पहले आपने ये चेक करना है कि आया कि उस पर आर्टिकल्स या कंटेंट वगैरह पब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोगों पर क्लिक करके या जो उसका यूआरएल है उसको आप रिमूव करके लास्ट से जो आगे आ रहा होता है एज अ फिलिंग आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट पर कंटेंट और आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर तो हो रहे हैं तो आपने आपका जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है आया कि इस वेबसाइट का जो गूगल इंडेक्स है वो कितना है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक जो और कोशिश करनी है वो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसी साइट्स पिक करें जो कि जर्नल है। अगर जनरल वेबसाइट आप पिक करेंगे तो फिर हमारे लिए वो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर हमने इस वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ब्लॉग्स वगैरह और आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले एसईओ क्वैक पर क्लिक करेंगे। एसईओ क्वैक पर क्लिक जैसे हमने किया तो हमारी जो सबसे पहली नज़र है वो गूगल इंडेक्स पर जानी चाहिए। इसमें हमने ट्रैफिक और रैंक वगैरह कुछ नहीं देखना, जस्ट हम इसका जो गूगल इंडेक्स है वो चेक करेंगे कि इसका गूगल इंडेक्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन ये 1260 इसका जो गूगल इंडेक्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल आपने इसका जो गूगल इंडेक्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वो सारे का सारा जो इंडेक्स है वो गूगल की तरफ से शो करवा दिया जाएगा। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स भी चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है, आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं और काफ़ी हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, जब भी आपने वेबसाइट ओपन करनी है, आपने वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें डेट मेंशन हो रही है। यहाँ पर जो डेट आ रही है वो नवंबर 27 आ रही है। और नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि हमें पहली बात तो ये कि हमें ऐसी साइट्स चाहिए जिन पर लेटेस्ट जो कंटेंट आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं। अब यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आ रही हैं वो सितंबर की आ रही है, नवंबर की कुछ आ रही हैं, ठीक है, सितंबर और नवंबर की आ रही हैं। तो हमने ऐसी वेबसाइट को लेना ही नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसी साइट्स की नीड है ना जिनके अंदर डेली बेसिस पर कंटेंट और आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा तादाद के साथ। अब देखें ना, आप फर्ज करें आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसा कि आपके सामने वेबसाइट है। अब इस पर पूरा मंथ आर्टिकल ही पब्लिश नहीं हो रहा, 2 वीक गुजर गए हैं, 2 मंथ गुजर रहे हैं और आर्टिकल जो है उस पर पब्लिश ही नहीं हो रहे, लगाए नहीं जा रहे। तो फिर हम कैसे इस ब्लॉग से या इस वेबसाइट से हम क्लाइंट्स को फाइंड कर सकेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने ऐसी साइट्स को फाइंड करना है जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स और ब्लॉग पब्लिश हो रहे हैं और डेली बेसिस पर हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या है, थोड़ी सी मेहनत है। एक दफ़े आप लोगों ने मेहनत करनी है ना, आपने शीट अपनी रेडी एक दफ़े करनी है, उसमें से यही आपने 100 to 150 to 100 साइट्स का आपने डेटा निकालना है और उस पर कैसे काम करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने और भी काफ़ी सारे साइट्स हैं, लेकिन इसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ से गेस्ट पोस्ट को रिमूव करेंगे। सिंपल मैंने गेस्ट पोस्ट को रिमूव कर दिया और राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी सिंपल रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, आप लोग सिंपल इसको सर्च कर दें और यहाँ पर और भी आपको जो साइट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर और नीचे चले जाते हैं, इसमें आपने ट्रैफिक नहीं देखनी, जस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें कौन से ऐसे साइट्स हैं। ये तो एक क्लाइंट की वेबसाइट है, आई थिंक देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। नहीं, गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो वेबसाइट हमें मिल रही है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये कल की डेट का आर्टिकल है और ये परसों की डेट का और ये उससे पहले का। मतलब ये कि डेली बेसिस पर यहाँ पे आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं, डेली बेसिस पर आर्टिकल जो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज में आज आ जाएँ तो यहाँ पर जैसा कि टेक का आ गया, ठीक है, सॉरी बिजनेस है, बिजनेस में आप चले जाते हैं, ठीक है। बिजनेस के अंदर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो पता चल जाएगा, डेट वगैरह शुरू देखिएगा दिसंबर 20 2023 और नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर आ रहा है दिसंबर 20 2023 और नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर आ रहा है दिसंबर
6/2023। मतलब ये कि अगर एक एक कैटेगरी को हम पिक करते चले जाएंगे तो हमें आइडिया होता चला जाएगा एक एक कैटेगरी में कितने कितने आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। अगर तो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जनरल कैटेगरी पर बेस्ड है और उसमें हर एक कैटेगरी पर आपको 2-2, 3-3, 4-4 आर्टिकल मिल रहे हैं एक एक मंथ के अंदर, तो अगर एक वेबसाइट में 10 कैटेगरीज हैं तो 10 को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने 30 आर्टिकल बन रहे हैं। तो इसमें से ज़्यादा भी अगर हमें क्लाइंट मिलते हैं तो 15 से 20 हमें इजीली एक वेबसाइट से एक मंथ के अंदर क्लाइंट मिल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ऐसी साइट्स को पिक करना है जिनमें डेली बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं और डेट भी शो हो रही हो, ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके, फ़ायदा मिल सके और हमें पता चल सके कि हमने इससे क्लाइंट्स जो हैं वो जो निकालने हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बाद अब ये वेबसाइट हमारे काम की है, ठीक है, ये वेबसाइट हमारे काम की है। तो सिंपल इस वेबसाइट को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम चले जाएंगे जी इधर शीट के अंदर। मैंने बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने रख दी हैं। इसमें आप लोग अगर चाहें तो साइट्स, अच्छा इसमें आप लोग अगर चाहें तो आप इनका जो कॉन्टैक्ट है वो भी निकाल सकते हैं एडमन्स के लिए, क्योंकि ये एडमन की वेबसाइट है ना, जिनका आप लोग एडमन या वेंडर बोलते हैं। हमने ये जो साइट्स हैं इसलिए निकालनी है ताकि हम लोग इनसे क्लाइंट्स को फाइंड कर सकें। आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा बाकी चीज़ें कि हमने जब इनको फॉलो करना है तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर मज़ीद चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, पार्ट 3 के अंदर और कुछ नई चीज़ें होंगी, पार्ट 4 के अंदर और मज़ीद कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा और लास्ट हमारा पार्ट 5 होगा, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करके जाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप सबके लिए। तो ये 5 लेक्चर्स की सीरीज़ है और आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपने इसी तरह से इन पर वर्क करना है, काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने साइट्स का डेटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइट्स की जो शीट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अब हमने इनको एक तरतीब के साथ फॉलो करना है, 1 बाय 1 हमने इन पर वर्क कैसे करना है और किस क्लाइंट को हमने पिक करना है और किस क्लाइंट को हमने पिक नहीं करना। ये सबसे बड़ा मेजर इशू है कि आप हर एक आर्टिकल ओपन करके क्लाइंट को फाइंड करते रहते हैं और होता ही है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। तो यहाँ तक ये वीडियो हमारी थी और जिसके अंदर मैंने ये जो आपको बता दिया कि किसी भी कैटेगरी पर आपने साइट्स निकालनी है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और आपने किस वेबसाइट को अपनी लिस्ट में ऐड करना है और किसको नहीं करना है। पहले आपने जितनी मर्जी साइट्स निकाली हैं, अगर आप उनमें से भी निकालना चाहते हैं 1 बाय 1 ओपन करके तो आप उनमें से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो भी वेबसाइट आपने पिक करनी है उसका गूगल इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम जो है वो 500, 1000, एक कोशिश करें 1000 से अबव भी हो, वही वाली जो वेबसाइट आप लोग जो है निकाल के अपनी लिस्ट में ऐड करें ताकि आपको उससे ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आपने किस वाले आर्टिकल को ओपन करना है और किस वाले क्लाइंट को आपने उठाना है और आपने उनको ईमेल्स करनी है। ब्लॉग रिसर्च एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज बैठा हूं और मैं जो कुछ भी हूं मैं इसी मेथड की वजह से हूं, क्योंकि अगर ये ब्लॉग रिसर्च हम स्टार्टिंग में ना करते और इस पर हम वर्क ना करते तो शायद हमें आज तक क्लाइंट्स ना मिलते, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो कि साल से चलता चला आ रहा है और हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने हमें सिखाया वो आज तक इन्हीं मेथड्स पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे खासे माशाल्लाह ऑर्डर्स और इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके अलावा ज़िंदगी में अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो 2 चीज़ों पर आप लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहले ये कि इल्म का हसूल, और जब भी आपने कुछ सीखना है तो उसको दिल से सीखना है, सच्ची नीयत के साथ आपने उसको लर्न करना है। ये नहीं देखना कि सामने वाला जो बंदा आपको सिखा रहा है वो वीडियोस 30 मिनट के अपलोड कर रहा है, 20 मिनट के अपलोड कर रहा है या 1 आवर के अपलोड कर रहा है। अगर आप लोग सीखने की गर्ज से आए हैं, अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। मोस्टली अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ, जो जाहिल है मैं उनको ऐसा सीधा डायरेक्ट बोलूँगा, क्योंकि आते हैं वो अक्सर के आप बातें बहुत करते हो, बोलते बहुत हो, मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रहा होता हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं वही आप लोगों के सामने रखी जाती हैं ताकि आप बेहतर तरीके के साथ आप लोग सीख सकें। जो बंदा 10-15 मिनट की वीडियो पर टाइम नहीं दे सकता वो कैसे पॉसिबल है कि दिन में 4, 5 या 10 घंटे बैठकर ऑनलाइन काम को टाइम दे सके। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने काम का खास करना तो ये सोच कर के जिंदगी में मैंने रिस्क हलाल कमाना है और रिस्क हलाल कमाने का ही जुनून आपके सर पर सवार होना चाहिए। और जब आप लोग ये सोच और अच्छी नीयत रख कर आते हैं मार्केट में तो फिर कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अपने टॉपिक को आगे बढ़ा
बढ़ाते हुए आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हम लोगों ने ब्लॉग रिसर्च पर कैसे काम स्टार्ट करना है। मैंने शीट्स वगैरह का बताया था कि आप लोगों ने शीट्स को रेडी करना। आई होप कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शीट्स को रेडी कर लिया होगा, ताकि ये जो हमारी रिसर्च है इस पर हम प्रॉपर्ली वर्क कर सकें और इसको कंटिन्यू कर सके। तो आज का जो सेकंड मेथड है इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं वही रिपीट करूंगा जो कि मैंने प्रीवियस जो ब्लॉग रिसर्च था उसके अंदर मैंने बताए थे, ताकि आप लोगों को वो सारी की सारी जो चीज़ें दोबारा से रिपीट हो जाएं और इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को भी मिल सके। और ये आज का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ मज़ीद चीज़ें रिवील करूंगा और इसका टोटल 5 पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपका जो ब्लॉग रिसर्च है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी किसी के पास जाके पैसे देकर ब्लॉग रिसर्च सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आप लोगों ने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आप लोगों ने जो लिस्ट रेडी की थी प्रीवियस ब्लॉग रिसर्च के अंदर, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने सिंपल उसमें से कोई भी एक अच्छी जो वेबसाइट है वो पिक कर लेनी है। यहाँ पर एक जो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखी थी वो ये कि आप लोगों ने जब भी कोई भी वेबसाइट उठानी है ब्लॉग रिसर्च के लिए तो उसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे नंबर पे उसका जो इंडेक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा हमें चांसेस हैं कि हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो मिल सके। और दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जनरल जो साइट्स हैं वो पिक करनी है। जैसे कि हमारे सामने एक जनरल वेबसाइट है, अगर आप स्पेशल निश पे काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। जनरल वेबसाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं और एक डेली बेसिस पर हमें ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बरक्स अगर हम स्पेशल निश पे बात करते चलें तो उसमें डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना और आने के बाद आपने जो काम करना है वो ये कि आपने यहाँ से कोई सी भी एक जो कैटेगरी है उसको पिक कर लेना है, क्योंकि अगर आप एक तरतीब के साथ चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि हमारे सामने बिजनेस एंड फाइनेंस आ गया तो सिंपल हम लोगों ने इस वाली कैटेगरी पर हमने क्लिक कर देना है, इसको ओपन कर लेना आपने। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको बताता चलो, यहाँ पर आपको दो तरह के जो आर्टिकल्स हैं, दो तरह का जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। एक तो वो होगा जो कि कंपनीज और एजेंसीज ने या दूसरे नंबर पे जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उन्होंने पब्लिश करवाया होगा अपनी मार्केटिंग के लिए, और दूसरे नंबर पे और वो लोग होंगे जो कि और दूसरे नंबर पे इन्होंने खुद ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो आर्टिकल्स हैं, कंटेंट हैं या जो लेटेस्ट न्यूज़ है बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी हो सकती है उसके रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पर उन्होंने डाले होंगे। तो आप लोगों ने इसको बखूबी देख लेना है और आपने जज कर लेना है कि हम जो क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन से जो लिंक्स मिल रहे हैं और उन लिंक्स के अंदर कौन से क्लाइंट के लिंक्स हैं और कौन से जो हैं वो जनरल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। तो उसमें आपको मैं क्लियर बता दूंगा आगे चल के। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसा कि सबसे पहला जो आर्टिकल आ रहा है वो आपको यहाँ पर 31 दिसंबर का आ रहा है। आज यहाँ पर 2 डेट चल रही है तो यहाँ पर 31 दिसंबर हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आ जाते तो यहाँ पर देखिएगा 31 दिसंबर आ गया, और नीचे चले जाते हैं यहाँ पर 30 दिसंबर, यहाँ पर और नीचे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपने जब भी रिसर्च करनी है ना, ब्लॉग रिसर्च करना है, एक मेरी बात याद रखिएगा, आप बहुत जो ओल्ड आर्टिकल्स हैं आप उनको पिक नहीं करेंगे। उनको पिक किस सूरत में करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा। फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्लाइंट्स हो के आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाते रहे हैं, उनका बेसिकली जो मकसद है वो क्या है, मतलब हमारा जो मकसद है उनसे कॉन्टेक्ट करने का वो क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ से आपने 1 बाय 1 आर्टिकल ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं ना एक कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर हमने बिजनेस एंड फाइनेंस को ओपन कर रखा है। बिजनेस एंड फाइनेंस में आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं डेट वाइज। अब आपने इनके जो आगे वाले पेजेस हैं जैसे कि पेज नंबर 2, 3, 4 आगे तक चलते चले जाना है। आपने काउंट कर लेना है, जैसा कि 31 दिसंबर है, आपने लास्ट मंथ की 30 डेट तक चले जाना है। ठीक है, आपने नवंबर तक चले जाना। आपने चेक करना है कि इस पूरे 1 मंथ के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए। जैसा कि यहाँ पर आ गया दिसंबर 19 आ गया। अब इसी तरह पेज नंबर 5 पे मैं चले जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो एक कंप्लीट मंथ है वो कब कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। तो अगर हम बहुत पीछे आगे चले जाते हैं अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमें 1 मंथ के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं ना एक वेबसाइट के अंदर। अगर तो आप लोगों ने 100 to 150 या 300 की साइट्स की लिस्ट स्टडी की होगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अभी तक जो पहुँचे हैं दिसंबर 13 तक पहुँचे हैं और हमारे पास जो पेजेस हैं वो 7 पेजेस आ रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने यहाँ पर देख लेना है कि टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो यहाँ पर कितने 12 आर्टिकल आ रहे हैं। तो इसको आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लें कि एक मंथ में 7 पेजेस जो हैं इस पर कितने आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह मैं पेज नंबर 9 पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर भी हमारा जो मंथ नवंबर का स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो पेज नंबर 10 पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर जो नवंबर का मंथ है वो आ जाए। तो अभी तक नवंबर की जो डेट है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 पेजेस की बात करते चले तो यहाँ पर 120 आर्टिकल्स आ चुके हैं, जिनमें से कम 60 to 70 आपको क्लाइंट्स के आर्टिकल्स 100% लाजमी देखने को मिलेंगे। बाकी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पर आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ तो पेज नंबर 12 पे चले जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें वहाँ पर नवंबर का डेटा देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अब नवंबर तक आ चुके हैं। ऑलमोस्ट आपको जो मिलेंगे, मतलब एक मंथ के अंदर आपको, अगर इस जो वेबसाइट मेरे सामने है जिसका इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, ब्लॉग रिसर्च के लिए चीज़ें मैटर करती हैं, वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे सामने जो टोटल पेजेस आ गए हैं वो 12 है। अब 12 पेजेस का, अब जो 12 पेजेस हैं इनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो आर्टिकल्स हैं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ, तो आपके सामने वो रिज़ल्ट आ जाएगा। टोटल कितने जो आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मकसद है कि अगर आप लोगों ने वर्क करना, काम करना है, तो उसके लिए आपको फिर सारे के सारे जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको लेके चलना होगा। ब्लॉग रिसर्च देखने में तो आसान है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ता है, किस आर्टिकल को हमने लेना है और किसको हमने नहीं लेना। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने किन आर्टिकल्स को ओपन करके कैसे में पता चलेगा कि हमने यहाँ से अब इस वाले क्लाइंट को पिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग आगे 12 पेज पे आ गए। अब आप लोगों ने यहाँ से पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, 12, 11, 10 इस तरह से आपने एक पेज तक जाना। मतलब आपने एक जो वेबसाइट ओपन करनी है उसके अंदर जो बिजनेस एंड फाइनेंस वाली कैटेगरी है, आपने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर पहले नंबर पे आर्टिकल आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, ऊपर वाला उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इनमें से कौन कौन सा क्लाइंट्स हैं और कौन कौन से जो जनरल इन्फॉर्मेशन पर आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये वाला आर्टिकल आ गया, इसका टाइटल आप देख सकते हैं, शॉपिंग सेंटर सिक्योरिटी इन फोर्ट वर्थ। अब यहाँ पर देख लेते हैं आया कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है या जो सिक्योरिटी के रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए या उन्होंने ट्रैफिक लेने के लिए यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करवा रखा है। बाकी गेस्ट पोस्टिंग की बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं कि किस मकसद के तहत आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लिंक देखने को मिल रहा है, सिंपल इसको हम ओपन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी लिंक आ रहा है, तो ये इन्हीं का ही लिंक आ रहा है, सेम लिंक आ रहा है, ठीक है। मतलब ये क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है, जर्नल भी हो सकती है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन पे। आपको मैंने ये क्लियर बताया था क्लाइंट और वेंडर के डिफरेंस में, जो लेक्चर था आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर ये क्लियर था कि क्लाइंट कौन लोग हैं और वेंडर कौन लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम इनकी जो होम पेज है उस पर जाते हैं ताकि हमें क्लियर पता चल सके कि आया कि ये वेंडर की वेबसाइट है या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गार्ड्स के रिलेटेड, जो कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके रिलेटेड यहाँ पर ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, और ये आपका क्लाइंट है और इसको अभी भी काम की नीड है, क्योंकि इसका रैंक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1.95 मिलियन इसका रैंक आ रहा है। तो इस पर मैं 12 मरतबा बात कर चुका हूँ, रैंक जो है कितना ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी वेबसाइट का अगर रैंक मिलियंस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ओवर सर्विसेज आ जाए, ठीक है, ज्वाइन ओवर टीम आ जाए, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से होम पे इनका जो होम पेज है उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिले जो कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पर नहीं होती, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है वो क्लाइंट की वेबसाइट होती है। वैसे भी आप वो लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने क्लियर बताया कि क्लाइंट कौन लोग हैं और वेंडर कौन लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेबसाइट हमने ओपन किया है, ये कोई आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश नहीं कर रहे, ये लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। इसी तरह सेकंड नंबर पे हमने जो आर्टिकल ओपन किया है इसको भी हम चेक कर लेते हैं आया कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन पर है या ये उसके लिए पब्लिश किया गया है सर्विसेज के लिए। यहाँ पर एक लिंक हमें देखने को मिल गया। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक लिंक आ रहा है और तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर भी एक लिंक जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये हो सकता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हो। दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने एक क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश किया और बाकी जो लिंक्स हैं वो उन्होंने लिंक इंसर्शन की हो किसी न किसी और ब्रांड के या सर्विसेज प्रोवाइडर के। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारे सामने जो एक आर्टिकल आया है, जिस वेबसाइट का भी आर्टिकल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो एक जर्नल वेबसाइट है, ठीक है, वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड वेबसाइट है। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है ये भी यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज वगैरह ही, हाँ जी, ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पर ये भी सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अक्सर ऐसे होते हैं जब आप ब्लॉग ओपन करते हैं ना, तो जैसे आप ब्लॉग ओपन करेंगे उनके अंदर जो लिंक्स वगैरह लगे होते हैं, जब आप उनको ओपन करते हैं तो इस तरह से जो ब्लॉगिंग वाली साइट्स हैं ना वो आपके सामने आ जाती हैं। तो जब कोई ऐसी वेबसाइट आ जाए, मतलब जो आप लिंक फॉलो कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक आप उसको फॉलो करके क्लाइंट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी आपको आर्टिकल देखने को मिले या कि ऐसी वेबसाइट आ जाए जिसमें मल्टी कैटेगरीज हों और आपको लग रहा है कि वहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो वेबसाइट जो है वो एक ब्लॉगिंग की साइट है जिस पर हम लोग आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, तो आपने फिर उस आर्टिकल को छोड़ देना है। जैसा कि यहाँ पर इसमें एक आ रहा हो सकता है जनरल इन्फॉर्मेशन पर हो, तो हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि हमें बाकी जो 2 आर्टिकल्स देखने को मिले हैं, सॉरी जो 2 सर्विसेज प्रोवाइडर के रिलेटेड हमें सर्च देखने को मिले हैं वो क्लाइंट्स की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर इनको हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि इनका रैंक ऑलरेडी हज़ारों में है और इनको जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इनको काम की नीड नहीं है। अगर हम इनसे रब्ता करेंगे तो हो सकता है कि हमें इनसे रिस्पांस ना आए। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे भी जो वेबसाइट है इसका रैंक भी अच्छा है और इनकी ट्रैफिक भी यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इनकी ठीक हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। आपने सिर्फ वही पिक करना है जो कि लेटेस्ट हो, काम करवा रहा हो, और आपने एक कोशिश ये करनी है कि आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना है जो कि सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका रैंक मिलियन में हो। और मैंने एक चीज़ क्लियर की थी एक वीडियो के अंदर, मैंने बताया था कि कि आप लोगों ने एक ऐसी कंपनी जो कि पहले से ही काम करवा रही है, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा रही है, तो हमने उनसे काम कैसे लेना। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा उसको रीअपलोड करूँ, मतलब एक नए तरीके के साथ, तो मैं इंशाल्लाह उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, अगर आप लोग उसको देखना पसंद करेंगे तो। ये था एक मेथड ब्लॉग रिसर्च का सेकंड पार्ट जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा। आई होप कि इसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बोली हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा, तो आई होप कि आपको उससे काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, लेकिन जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को इस लेक्चर की कितनी समझ आई है और इसमें से आपको क्या क्या कुछ सीखने को मिला है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जहां आज के इस दौरे जदीद के अंदर पैसे के सिवा और किसी चीज़ की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरह अगर हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए, तो हमें वहां पर एडवांस में फ़ी पे करना पड़ती है। हत्ता के मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं और कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें एडवांस में फ़ी पे करना पड़ती है। उसके बाद हम वहां से अपने काम के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मार्केट के अंदर हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जिनके थ्रू से आप लोग फ्री में डेटा गेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि पैसे के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं, हम अगर उनको लेकर चलें और प्रॉपर्ली उस पर वर्क करें तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकता है, बशर्त ये कि हमें पता हो कि हमने उस पर प्रॉपर्ली वर्क कैसे करना है। अगर कोई बंदा उसके बारे में बता रहा हो डिटेल के साथ, तो हम लोग जो हैं उन मेथड्स को फॉलो नहीं करते। हमें लग रहा होता है कि हमारे सामने बस ऐसे थंबनेल्स आए जिन पर लिखा हो हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर्स, हम वो क्लिक करें तो बस वो क्लिक करते करते और देखते देखते हमारे अकाउंट्स के अंदर वो हज़ारों डॉलर्स आ जाने चाहिए, मतलब हम इस तरह के मेथड्स को देख रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ है वो टाइम टेकिंग होती है, टाइम लगता है, मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बात बारहा मरतबा मैंने कई वीडियोज़ के अंदर बोली है कि उन इंटरव्यूज़ और उन सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे आप ना जाया करें जो कि प्लान्ड होती हैं और उनके अंदर हर एक चीज़ जो है वो पहले से प्लान की गई होती है और आपको बताया जा रहा होता है कि इस तरह से इसने सक्सेस ली है और ऑर्डर्स लिए हैं। कोई भी चीज़ उसको टाइम लगता है, तो आप कोशिश करें, आप दूसरों को ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस फील्ड में दिन रात एक करके कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं। इन पॉइंट्स को सिर्फ आपने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है और आपने इस फील्ड से सक्सेस लेनी है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमने ब्लॉग रिसर्च को मज़ीद कंटिन्यू कैसे करना है। आज बेहतर जानते होंगे आपके ब्लॉग रिसर्च का पार्ट 3 है जो कि 2024 का चल रहा है और इसके अंदर इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा कि हमारे पास जो साइट्स होनी चाहिए जिनके अंदर हमने डेटा निकालना है, या जिस तरह की रिक्वायर्ड साइट्स मैं आपको बोलता हूँ वैसे अगर हों तो आपको जो क्लाइंट्स हैं वो सही वाले फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि इनमें भी 2 तरह की
कैटेगरीज होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर आपको उन क्लाइंट्स के आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है, किस पर होगा या किस पर नहीं होगा, क्लाइंट को अक्सर पता नहीं होता। तो मार्केट के अंदर दो तरह का काम किया जा रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने क्लाइंट को उन साइट से फाइंड करना है जिनका इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है या लाखों में है। तो ऐसी साइट्स हमें मिलती नहीं है। तो उसका जो तरीकाकार है आपके साथ मैं शेयर करता चलो। सिंपल, आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है टॉप 100 फैशन ब्लॉग्स एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। सिंपल, आपने इतना सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ आपको बहुत सारी जो साइट्स हैं वो मिल जाएंगी जो उनके पास टॉप की साइट्स लिस्ट होंगी। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राइट फॉर अस प्लस फैशन जैसे कीवर्ड सर्च करके साइट्स फाइंड करते हैं वेंडर्स का डेटा निकालने के लिए। तो आप उन सारी चीज़ों से निकल कर आप कुछ इन सारी ट्रिक्स की तरफ आएँ जिससे आपको जो अच्छी साइट्स हैं वो मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा है ना, वो एक ब्लॉग जब लगाएगा तो वो अच्छी अच्छी जो साइट्स हैं वही कलेक्ट करेगा मार्केट के अंदर से और इन पर एक आर्टिकल वगैरह पब्लिश करेगा। अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब जब आप साइट्स को फाइंड करेंगे ना, तो इसमें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो कि क्या कर रहे होंगे, एक से ज़्यादा अपनी वेबसाइट को रन कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम सर्च करते हैं टॉप 50, टॉप 10 या टॉप 100, कोई भी हम ऐसा कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उन्होंने वो अपनी साइट्स पर ही आर्टिकल पब्लिश किया होता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो आपने क्या करना, आपने खुद एनालाइज कर लेना कि जो हमने आर्टिकल ओपन किया कि इसमें जो साइट्स आ रही हैं अच्छी हैं कि नहीं है। अगर अच्छी हों तो सिंपल आपने उन पर वर्क करना है, अगर नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन किया, सबसे पहला आ रहा है तो उसको भी ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आर्टिकल ओपन किया इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर इसने कुछ जो डिटेल्स और जो कीवर्ड हम सर्च करते हैं ये उसने यहाँ पर बताया हो कि आप इस तरह से कीवर्ड सर्च करके फैशन के साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, उसने काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वो दी हैं और साथ में इनकी आई थिंक मोस्ट डी है, मतलब डोमेन अथॉरिटी भी इनका आ रहा है। अब यहाँ पर मोस्टली जितनी भी साइट्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है। नीचे तक जाएंगे तो हमें आस्ता आस्ता जो ऐसी साइट्स आएंगी जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, तो हम ऊपर तक ही रहेंगे। जाहिर सी बात, हमने अगर क्लाइंट रिसर्च करना है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो साइट्स हैं वो अच्छी हों। अब इसी तरह यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने ओपन की है। सबसे पहले तो SQL के थ्रू से हम इनकी जो गूगल इंडेक्स है वो चेक करते हैं। अगर तो गूगल इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने वेबसाइट ही ओपन नहीं की। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ रही है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं इधर न्यू टैब में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वेबसाइट ओपन कर ली। सिंपल, आपने SQL पे आना है और यहाँ पर आपको इनका इंडेक्स देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 67.9 के इनका इंडेक्स आ रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडेक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से अच्छे खासे जो क्लाइंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने देख लेना यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, आपने सारी चीज़ें देख लेनी और बाकी जो डिटेल्स के साथ मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी, जो कि इसका पार्ट 2 था। आपने प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी, उसके अंदर मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बता रखी हैं। अब इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये ब्लॉग्स वगैरह सारा कुछ आ रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर एक जो वेबसाइट हमारे सामने, उसने भी बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला मेथड अप्लाई किया। मतलब पहले तो उसने कीवर्ड दिए कि आप ये वाले कीवर्ड सर्च करके साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे आए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें साइट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सिंपल, हम इनको ओपन करके चेक कर लेते हैं आया कि हमें इनके अंदर से जो ब्लॉग्स आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट जो ब्लॉग्स हैं आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर आपने ब्लॉग रिसर्च करना तो उसके लिए अच्छी साइट्स का होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे मैं कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि मुझे पता आप लोग डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखते और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम निकालता हूँ। मतलब ये 10 से 15 मिनट मैं निकाल रहा हूँ इस वीडियो के लिए, तो मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज किया है। तो ये टाइम मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं अक्सर ओल्ड जो वीडियोज़ हैं वो अपने चैनल पे दोबारा अपलोड करता रहता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो कोशिश किया करें कि यार अगर वीडियो अपलोड की जाती है तो आप इसको देखा करें डिटेल के साथ। आप बस अपने काम की चीज़ निकालते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, फिर आपके रोना धोना भी आप लोग ही रोते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ गई, हमें ये मसला आ रहा। हालांकि हर एक चीज़ का जो सोल्यूशन है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि 3 साल हो गए यार मैं चैनल पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड ही है सारे का सारा। अब यहाँ पर कुछ जो चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं और जो मैंने गाइडलाइंस आपको दी हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको क्लाइंट 100% मिलेगा। आई होप कि आज के इस लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और अगर आपको इस लेक्चर से सीखने को मिला तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो आज हमारा
ब्लॉग रिसर्च का पार्ट 4 है और इसके अंदर इंशाल्लाह हम कुछ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। आज का जो मेथड आप लोगों के लिए लेकर आए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके अंदर इंशाल्लाह हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे और ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर एक सवाल उठ खड़ा होता है हमारे सामने कि अगर हमने किसी भी एक निश पर सर्च करनी है और हम चाहते हैं उस एक निश के अंदर अगर फर्ज करें फैशन की, और फैशन के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। फैशन में से अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड या किसी भी एक सर्विसेज के रिलेटेड हम सर्च करना चाह रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हमने ऐसे क्लाइंट्स को फाइंड करना है जो कि इन सर्विसेज के रिलेटेड क्लाइंट्स हैं, वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा रहे हैं, ब्लॉग वगैरह पब्लिश करवा रहे हैं, तो हम उन तक एक्सेस करें, हम उन तक पहुंचे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन कीवर्ड्स पर या जो जिस टॉपिक पर हम सर्च करना चाह रहे हैं इस पर हमें ब्लॉग्स मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि बहुत पहले थी, लेकिन उसका तरीकाकार कुछ और था, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके के साथ है। इंशाल्लाह आज आपको मजा आएगा और जब आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको और भी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके के साथ क्लाइंट्स वो देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सॉरी, यहाँ पर जैसा कि मैंने कीवर्ड सर्च किया जो कि क्या है, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के रिलेटेड। फर्स्ट करें हम इसके रिलेटेड क्या क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे होंगे, सर्विसेज प्रोवाइडर कर रहे होंगे और हमें यहाँ पर लाखों करोड़ों में रिजल्ट भी देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों ने इसको डिटेल से और अच्छे से देखना ताकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और जब आप काम करें तो हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल देखा कि रिजल्ट हमें करोड़ों में देखने को मिल रहा है और वो भी किस पर, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन पर, जो कि वर्ल्ड वाइड है और पूरी दुनिया भर के अंदर इसके रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ आती है ना, मेन इशू आता है वो ये कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा होता कि कौन सा बंदा जो है वो गेस्ट पोस्टिंग जो करवा रहा है और गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू से अपनी वेबसाइट को बूस्ट कर रहा है और वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ रहा है, हमें ये नहीं पता होता, ठीक है। उसको चेक करने के तरीके भी होते हैं, जैसा कि सैमरश हो गया, एरफ हो गया और बहुत सारे टूल्स हैं, उनके थ्रू से हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट कहाँ कहाँ से बैकलिंक ले रही है। तो जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर आर्टिकल है। तो हर एक बंदा वो चीज़ नहीं कर सकता। तो अगर हम इन सारे झंझटों से निकलना चाहते हैं और हम डायरेक्ट अगर क्लाइंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम ऐसे क्लाइंट जो कि ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो और वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा रहे हैं, तो फिर उनको ढूंढने का जो बिल्कुल आसान तरीका है सिंपल, वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो कीवर्ड सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर इनकी जो साइट्स हैं उनको चेक कर लेना है और ओपन करके आपने एक बार ये देख लेना आया कि ये ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वैसे भी इनके जो बाहरी टाइटल्स हैं उन्हीं से आइडिया हो जाता है। अब फर्स्ट करें आपने ओपन कर लिया, अब आपको नहीं पता ये बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से करवा रहा है या किस तरह से सर्विसेज करवा रहा है या फिजिकली अपनी मार्केटिंग या ब्रांडिंग करवा रहा है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो इसको पता लगवाने के लिए या उन लोगों को टारगेट करने के लिए जो कि वाकई में ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवा रहे हैं किसी न किसी आप जैसे बंदे से, तो फिर उसका सिंपल तरीका है कि कीवर्ड आप पर यही होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो वेंडर लिस्ट है वो ओपन कर लेनी है। आप जब अपनी वेंडर लिस्ट को ओपन करेंगे उसके अंदर जाहिर सी बात आपने डेटा निकाला। आपने पहला लेक्चर अगर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने यही चीज़ें आपको डिस्कस की हैं कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली साइट्स अपनी लिस्ट में ऐड करनी है ताकि जिनका गूगल इंडेक्स ज़्यादा हो। अब आपको वो सारे के सारे मेरे जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों कही थी। वो मैंने दो जो प्रीवियस वीडियो आई हैं उनके अंदर मैंने क्लियर कर दी है कि ज़्यादा गूगल इंडेक्स क्यों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर आपको पता चल जाएगा कि गूगल इंडेक्स क्यों ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा गूगल इंडेक्स ज़्यादा होगा हमारे चांसेस उतने ज़्यादा होंगे कि हमें अपने टॉपिक के रिलेटेड जो हम सर्च कर रहे हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है आर्टिकल वो देखने को मिल जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इस पर मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2021 में या 22 के स्टार्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है ब्लॉग रिसर्च पे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बिल्कुल न्यू होगा। यहाँ पर मैंने सर्विसेज के रिलेटेड सर्च कर दिया। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मोस्टली जो जर्नल साइट्स हैं ना उनको पिक करें, ठीक है। जर्नल साइट्स ही आपने लेनी है ब्लॉग रिसर्च के लिए, कोशिश आप यही कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड ले लिया, मैं इसी कीवर्ड को लेकर अपनी लिस्ट में से एक वेबसाइट को निकालता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रक ट्रांसपोर्टेशन मैंने सर्च कर दिया। लास्ट में यहाँ पर मैंने मेंशन कर देना है साइट कॉलन, आगे जो आपकी डोमेन होगी, जो आपकी लिस्ट आपने बनाई है 50 साइट्स 100 साइट्स हैं जो कि अच्छी हैं, जिनका गूगल इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपने साइट कॉलन के बाद यहाँ पर आपने वो मैंशन कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो कि कीवर्ड मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और लास्ट में मैंने क्या मेंशन कर दिया, साइट कॉलन द न्यूज़ कोड.com,
ठीक है। अब मैं अक्सर रिसर्च के लिए ये वेबसाइट क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका गूगल इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये वेबसाइट चूज़ करना पड़ती है ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो सारे का सारा किसी एक वेबसाइट का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल जितना भी रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है सारे का सारा क्या है, एक वेबसाइट का आ रहा है, जो कि क्या है 275 आर्टिकल जो कि इस वेबसाइट ने सिर्फ ट्रक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के रिलेटेड यहाँ पर पब्लिश कर रखे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये वाला आर्टिकल आ गया, और ये वाला आर्टिकल कुछ ही दिन पहले जो है वो पब्लिश हुआ, जो कि यहाँ पर हमें डेट भी मेंशन हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये आपके सामने ये आर्टिकल आ गया, और भी बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब सिंपल आपने इनको ओपन करना, ओपन करके आपने चेक कर लेना है आया कि इनके अंदर आपको क्लाइंट्स के रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो सिंपल आप लोगों ने उन लिंक्स को फॉलो करना है, फॉलो करके आपने उनको ईमेल्स वगैरह करनी है, जो आप ऑलरेडी मेथड यूज़ करते चले आए हैं। अगर आप लोग ब्लॉग रिसर्च सीख रहे हैं तो फिर इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने इनको ईमेल कैसे सेंड करनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने एक और वेबसाइट को यहाँ पर मैंशन कर दिया। पहले वाली जो वेबसाइट थी उस पर वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, आई थिंक कोई उसमें एरर कोई इशू आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई और वेबसाइट जो है वो मेंशन कर दी। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह चेक कर लेने हैं ओपन कर करके। ये आपने खुद देखना है, ठीक है। मेरा काम है आपको आइडिया दे देना। अब यहाँ पर कीवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो वेबसाइट है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने डोमेन को चेंज कर दिया। सिंपल आप लोगों ने ओपन कर लेना इसी तरह से, जैसा कि मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया, आई थिंक ये पहला या दूसरा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो लिंक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब आपने इन लिंक्स को ओपन करके चेक खुद करना है और देखना आया कि इनके अंदर जो वेबसाइट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं वो इनके अपने लिंक्स हैं या आगे क्लाइंट्स के लिंक हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। अगर तो वो है तो सिंपल आप लोगों ने उनको फॉलो करके आपने उनको ईमेल्स उठा लेने हैं और आप लोगों ने आंखें बंद करके उनको ईमेल सेंड करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग जो हैं गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवा रहे होते हैं और ऐसे लोगों को काम की काफ़ी हद तक नीड होती है, ज़रूरत होती है। मेन जो इशू है ना हमारा, मेन ये है कि हमने ऐसे क्लाइंट्स फाइंड करने होते हैं जो कि ब्लॉग रिसर्च जो कि आर्टिकल्स वगैरह लगवा रहे होते हैं और वो डेली बेसिस पर किसी न किसी बंदे के साथ वो अटैच होते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी कोशिश करें, ट्राई करें ऐसे लोगों तक एक्सेस करने की जो कि ऑलरेडी काम करवा रहे हैं और उनको काम की नीड है, या हम जिस निश को टारगेट करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर हम वो वाले क्लाइंट्स फाइंड करें जो कि ऑलरेडी गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं। तो इससे हमें जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं हैं जो कि मेरे माइंड में हैं, और मैं जिन चीज़ों पर काम करता हूँ, वर्क करता हूँ और मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिन पर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तकरीबन आज से कुछ 1.5 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक उसमें मुझे कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, और ना ही वो मैंने चीज़ें आप लोगों तक शेयर की हैं। तो जिस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है वो आप लोगों तक शेयर करने का फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जितने भी मेथड्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ब्लॉग रिसर्च के, ये हम काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया करते थे। आज के दौर में यूज़ इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम लोग जितने भी हैं मार्केट के अंदर जो यूट्यूबर हैं, अब देख लें सभी, उनकी कोशिश ये कि बस वो किसी न किसी तरह से कंटेंट बस वो उठा लिया जाए, उठा के उसको अपने चैनल पे पेस्ट कर दिया जाए। कोई नई चीज़ लेकर नहीं आते। नई चीज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना नहीं आता, हम लोग रिसर्च नहीं करते, या खुद हम उस पर काम नहीं कर रहे होते। मेन जो चीज़ है, मैं यहाँ पे किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ठीक है। आप कॉपी करें कंटेंट, मेरे चैनल से आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस कॉपी होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं किसी का कंटेंट उठाता नहीं हूँ। अब कोशिश होती है कि खुद से रिसर्च करो, खुद चीज़ों पे काम करो, जब उसमें कोई फ़ायदा मिले तो वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को शेयर करना है, ताकि हम लोग इसी तरह से इस कम्युनिटी को बिल्ड कर सकें जैसे हमने अपने मेन चैनल को बिल्ड किया। तो कोशिश कीजिएगा। 5 लेक्चर का आप लोगों ने वेट करना है इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि इस नए चैनल पे जब इस पर 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नया जो मेथड है वो शेयर करूँगा, और वो लास्ट होगा जो कि ब्लॉग रिसर्च का। इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और लास्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा 6 होगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हम लोगों ने ईमेल कैसे सेंड करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम एक ऐसे सीरीज़ का आगाज़ करें जो कि गूगल सीरीज़ होगी, और गूगल सीरीज़ के अंदर हम इंशाल्लाह बताएंगे कि हमने गूगल से क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने। 2023 में जो मैंने सीरीज़ अपलोड की थी उसमें काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया माशाल्लाह। बाद में काफ़ी अच्छा रिस्पांस हो गया था। स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन बाद में माशाल्लाह वीडियोस रैंक हो गई थी और लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छा जो इंटरेस्ट है वो दिखाया था। इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2024 के अंदर कुछ नई चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आऊँगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा भी 10 लेक्चर होंगे, हर एक इंडस्ट्री को अलग से एक्सप्लोर किया जाएगा, उसको डिटेल से आप लोगों के सामने शेयर किया जाएगा।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ पुलिस के बाहर हैं, जो शेयर नहीं की जा सकती, वो यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूँगा। मैं फिर से माजरत चाहता हूँ इसी बात के लिए कि वो मैं शेयर नहीं कर पाता। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें लेकर आऊँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं और वो हमारे चैनल के लिए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बनी रहे। तो हम याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर कमोबेश 500 के करीब आपको ऐसी ऑफिसेज देखने को मिलेंगे जहां पर सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड काम को सिखाया जाता है, करवाया जाता है, और लोग सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग से ही महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉग रिसर्च पर बात करने वाले हैं। आया कि अगर हमने इस पर काम करना है तो हम तरह से कर सकेंगे, इसके लिए डिफरेंट तरीका कौन सा हो सकता है, कैसे हम इस पर डीप में रिसर्च करके क्लाइंट का डेटा गेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे फैसलाबाद के अंदर गेस्ट पोस्टिंग एक तरह से गढ़ समझा जाता है। लोगों को लगता है कि जिसका काम सबसे ज़्यादा लाहौर में होता है, लेकिन अगर हम अकेडमीज़ की बात करें, अगर हम गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड जो ऑफिस बने हैं फैसलाबाद के अंदर, बहुत सारे ऑफिस में मेरी वीडियोस भी देखी जाती हैं। लोग बहुत सारे जानते भी हैं मुझे पर्सनली भी, जो कि अपने स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस भी रेकमेंड करते हैं, दिखाते भी हैं। तो अब फैसलाबाद के अंदर मोस्टली जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिस रिसर्च से सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो है ब्लॉग रिसर्च। अब ब्लॉग रिसर्च एक ऐसा मेथड है जो कि मार्केट के अंदर लोगों को बहुत ही कम पता है। लोगों को पता ही नहीं कि बेसिकली इसको सही तरीके से हम कैसे लेके चल सकते हैं, कैसे कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं, क्योंकि हमें कोई बंदा बताने वाला नहीं, गाइड करने वाला नहीं है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों के चलते प्रॉपरली ब्लॉग रिसर्च पर काम नहीं कर पाते। तो आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपने ब्लॉग रिसर्च को आगे लेके चलना तो आप किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्लॉग रिसर्च पर काम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लाजम नहीं है कि हम लोगों ने फैशन पे काम करना है, हम लोगों ने टेक इंडस्ट्री पे काम करना है, या हम लोगों ने ट्रैवल पे करना है, हम लोगों ने हेल्थ पे करना है, या हम लोगों ने गेमिंग पे करना है, या अगर हम लॉ पे करते हैं तो हमने उसी पे करना है, या जो टॉप की कैटेगरीज हैं 10 से 15 हमने उन्हीं को लेके चलना है। या हमें लग रहा होता है कि जो गेस्ट पोस्ट की साइट्स हैं उन पर जो टॉप की कैटेगरीज आ रही हैं, जितनी भी साइट्स हम देखते हैं उनमें जी टॉप की 10 कैटेगरीज ही आती हैं, जिसमें वही मैं रिपीट करूँगा, टेक्नोलॉजी आ जाती है, गेमिंग आ जाती है, फैशन आ गया, इसके अंदर फाइनेंस हमें देखने को मिल जाता है, लॉ आ जाता है, स्पोर्ट आ जाता है, और अदर जो कुछ कैटेगरीज बचती हैं वो भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हमें लग रहा है कि ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज पर काम हो रहा होता है मार्केट के अंदर, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और दूसरे नंबर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि अगर हमने मज़ीद काम करना हो, हमने इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना हो, तो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ उन पर कैसे काम हो रहा है। तो सिंपल आप मार्केट में इसके रिलेटेड जो डेटा है वो गेट कर सकते हैं, फाइंड आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आपको ब्लॉग्स रीड करना पड़ेगा। उसके लिए एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार ये कि आपने सबसे पहले गूगल पे कंट्री वाइज आपने सर्च करना, मतलब आप पहले कंट्रीज की लिस्ट निकालें जो कि टॉप रिचेस्ट कंट्रीज हैं, फिर आप उनमें से एक कंट्री को पिक करें और देखें कि उस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो किन किन इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है। तो कम से कम आप 20 से 30 इंडस्ट्रीज की लिस्ट निकालें, उनमें से जो फैशन, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, इन सारी चीजों से हटकर जो अलग से इंडस्ट्रीज आती हैं जो आपके लिए डिफरेंट हो सकती हैं, या उस पर आपने कभी कोई कैटेगरी नहीं देखी, या आपने कभी उस पर कोई निश वगैरह नहीं देखी, आपने कोई आर्टिकल वगैरह नहीं देखा, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अब होता ही है कि हम लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं, हम भटकते फिर रहे हैं, हमारे फैसलाबाद के अंदर जितने भी ऑफिस हैं इनके अंदर काम हो रहा होता है, लेकिन एक जो चीज़ होती है वो ये कि लोग यहाँ पर भी मार खाते हैं, लोगों को यहाँ पर भी क्लाइंट नहीं मिलते, ब्लॉग रिसर्च से भी क्लाइंट नहीं मिलते। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि हम वही घिसी पिटी साइट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जिस साइट पर ऑलरेडी लाखों लोग बैठ के ब्लॉग रिसर्च कर रहे हैं, क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि अगर एक वेबसाइट पे गूगल इंडेक्स अगर आपको 5,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो सभी लड़कों को उसी पे लगा दो। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो देखे दिखाए सभी लोग एक ही वेबसाइट पे लग जाते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि हम लोग एक नई वेबसाइट को लें, नई वेबसाइट को लेकर उस पर हम अपनी जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू करें। हमें जो चीज़ बताई जाती है कि ये वेबसाइट है, आपने बस इसी से निकालना है, इसी से आपको रिस्पॉन्स आएगा। अरे नहीं, हर उस वेबसाइट से आपको रिस्पॉन्स आता है जहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं, जहाँ पर हमें कंटेंट पब्लिश होता हुआ दिखाई देता है। तो आप किसी भी वेबसाइट को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश करें डिफरेंट आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, टॉपिक्स होने चाहिए, या वो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिस पर ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर काम नहीं किया जाता, ये लोग उन क्लाइंट्स को टारगेट नहीं करते। उसके लिए सिंपल आप सर्च करने कि दुनिया भर के अंदर किन किन इंडस्ट्रीज पर काम हो रहा है, किन किन कैटेगरीज को लेके चला जा रहा है। तो आप लोगों ने जब भी काम करना है आप कोशिश करें आप इंडस्ट्री वाइज चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अब सबसे बढ़कर जो चीज़ आती है वो ये कि हम किसी एक इंडस्ट्री को ले लेते हैं। फर्ज करें आप कनाडा में टारगेट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, उनमें से आपको एक इंडस्ट्री मिलती है जो कि है ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, के सामने वो इंडस्ट्री आ गई, अब आप उस पर काम करना चाह रहे हैं।
अब आपके माइंड में पहली जो चीज़ आएगी वो ये कि यार इस पर तो कोई कैटेगरी नहीं है, इस पर हमें कोई कैटेगरी देखने को नहीं मिलेगी, तो कैसे हम इसको लेके चलेंगे, हमें तो इसके रिलेटेड गेस्ट पोस्ट की साइट से नहीं मिलेंगी। तो उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि आपने जब भी किसी भी कैटेगरी को लेके चलना है, किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को लेके चलना है जिस पर स्पेशल गेस्ट पोस्ट की साइट्स नहीं बनती, जिस पर कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती, तो आप एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि इसके लिए हम मार्केट के अंदर जो साइट्स को चूज करते हैं या जो साइट्स हम यूज करते हैं वो होती है जर्नल वेबसाइट, क्योंकि जर्नल वेबसाइट में हर तरह का कंटेंट जो है वो पब्लिश हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और दूसरे नंबर पे हम लोग कहते हैं कि अगर हमने कोई नई इंडस्ट्री को चूज़ कर भी लिया है तो अगर हम उसके रिलेटेड ब्लॉग रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो कैटेगरी नहीं मिलती। तो सिंपल है यार, आप उस इंडस्ट्री के रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह निकालें, आइडियाज़ लें डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, उसके बाद जो आपके पास कीवर्ड्स आएंगे वही आपने सिंपल ब्लॉग रिसर्च के लिए वेबसाइट्स पर जाना, जो ब्लॉगिंग की साइट्स हैं, जो वेंडर जिनको आप बोलते हैं, एडमन बोलते हैं, वहाँ पे जाके आपने उनके सर्च बार में उसी कीवर्ड को सर्च कर देना है। तो अगर उस वेबसाइट में आर्टिकल्स ब्लॉग वगैरह आ रहे हैं, जर्नल वेबसाइट की बात कर रहा हूं, तो जर्नल वेबसाइट में अगर आपको काफी तादाद में आर्टिकल्स और ब्लॉग्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो सिंपल आप उन आर्टिकल्स को फॉलो करें, उनके अंदर से लिंक्स को निकाल के आप क्लाइंट्स वगैरह को ईमेल करें। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह से काम करने का। हमारे यहाँ वही है कि अगर 10-15 कैटेगरी टॉप की हैं तो हमने उन्हीं को लेकर चलना है, हमने डिफरेंट तरीके के साथ अपना माइंड यूज़ करके काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप डिफरेंट तरीके के साथ काम करना चाहते हैं, तो कोशिश करें आप इन सारे झंझटों से निकलें, इन सारी चीज़ों से आप निकलें। आपके लिए मार्केट में बहुत कुछ पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबको बताऊं कि हमने इनको ईमेल कैसे सेंड करनी है, हमारी ईमेल टेम्पलेट के अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमने सारी चीज़ों को एनालाइज करके कैसे इनको ईमेल्स वगैरह सेंड करनी है। ब्लॉग रिसर्च के लिए बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। और आप में से अगर कोई लोग मुझसे पर्सनली आगे सीखना चाहते हैं, मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर को फॉलो करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने अपना पर्सनल नंबर आप सबको दिया हुआ है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि इसकी जो प्रीवियस वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करें आप उसको फॉलो करें, आप उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे, तभी आपको इस लेक्चर की बेहतर समझ आ सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फाइनली मेरे चैनल पर ब्लॉग रिसर्च का लास्ट लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं ब्लॉग रिसर्च की सीरीज को कंप्लीट करूंगा और इसी चैनल पर इसको अपलोड करूंगा, तो आप सब ने बहुत ही ज्यादा इसमें अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही ज्यादा इसको सराहा, और मुझे सबसे बढ़कर खुशी ये हुई कि आप मजीद इसमें सीखना चाहते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं कभी कभार कोई इस पर एक आध वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं, लेकिन मैंने अपने वीडियोस के अंदर एक बात क्लियर की थी कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर जो ब्लॉग रिसर्च की सीरीज है वो आपको किसी भी बंदे के पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2021 के अंदर मैं वो वाहिद बंदा था जिसने यूट्यूब पर पहली मर्तबा ब्लॉग रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा पुरानी है, 2005-2006 से चलती चली आ रही है। इसको यूट्यूब पर सबसे पहले मैं ही लेकर आया था। अब इसको बहुत सारे लोगों ने अपने पेड कोर्सेज के अंदर ऐड करके रखा हुआ है, जो कि ऐड करना बनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्खनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ब्लॉग रिसर्च के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूं, और आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमने सही वाले तरीके के साथ क्लाइंट को ईमेल सेंड करनी है तो वो कौन सा होगा, किस तरह से हम क्लाइंट को ईमेल सेंड कर सकेंगे, आया कि हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा भी कि नहीं करेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल हमें फेस करने को मिल रही है वो यही कि क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। ब्लॉग रिसर्च से हम क्लाइंट्स निकाल के थक चुके हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए और किन किन चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए, और हमें क्लाइंट से रिस्पॉन्स किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास टेम्पलेट किस तरह का होना चाहिए, हमने उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैं उसका एक आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कि हमने अपनी ईमेल टेम्पलेट के अंदर क्या क्या कुछ ऐड करना है। इससे पहले आपको किसी ने भी इस चीज के बारे में डिटेल से नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल को ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पहले से एक टेम्पलेट राइट की हुई है। ठीक है, मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी किसी एजेंसी की, ठीक है, किसी एक एजेंसी से मैंने इंस्पिरेशन लेकर इसको रीराइट किया था, और बहुत ही अच्छी ये टेम्पलेट है। इसका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप इसको
यूज़ करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, जिसे कहते हैं ना डिट्टो कॉपी करना, वो आपने नहीं करना। कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिखें, आप यहाँ से कुछ कंसेप्ट ले लें, खुद से राइट करें, नहीं तो आप ChatGPT को बोल दें, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से राइट करके देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट ऐड किया है, केयरफुली रीड दिस बिफोर पब्लिशिंग आर्टिकल्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट और ये टेम्पलेट आपने यूज़ नहीं करनी, वरना आपकी ईमेल स्पैम में जाएंगी। तो गूगल आजकल इन सारी चीज़ों को देख रहा है, आप कोशिश करें इन सारी चीज़ों से बचें। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेंशन किया है कि दिस इज जुल्करनैन जिली ब्लॉग ऑथर, ठीक हो गया। आगे चले जाते हैं, एट न्यूज़ गॉड एंड बाइसोपीडिया लिमिटेड, ठीक हो गया। अब वो स्टार्ट में मैंने अब ब्लॉग को ऐड कर दिया और आगे मैंने ऐड कर दिया बाइसोपीडिया, जो कि मेरी कंपनी है। अब इसके अंदर मैंने एक जो क्लियर चीज़ मेंशन की है वो यही कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हम ब्लॉग मार्केट में रन कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ओल्ड है, और इसके अंदर हम न्यूज़ के रिलेटेड और उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज के रिलेटेड हम जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज हैं या गेस्ट पोस्ट हम वो एक्सेप्ट करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट को बूस्ट मिल सके, ट्रैफिक मिल सके। अब ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसके अंदर लिखना क्या क्या है। अब लिखने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि जब हम ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करते हैं, तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपने जिस वेबसाइट से क्लाइंट निकाले होंगे, किसी भी एक वेबसाइट से जब आप क्लाइंट निकालते हैं तो कोशिश करें कि 500 से 1000 तक एक ही वेबसाइट के अंदर से क्लाइंट निकालें। जब आप क्लाइंट निकाल लेते हैं, निकालने के बाद आपने उस वेबसाइट से अच्छी जो साइट है उस क्लाइंट को सेंड करनी है। मैं भी आपको दिखाता हूं, जैसा कि यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं सर्च करता हूँ इस वेबसाइट को thenewsgod.com। फर्स्ट करें, मैंने इस वाली वेबसाइट से क्लाइंट्स का डेटा निकाला। अब मुझे पता है कि इस वेबसाइट पे मंथली जो ट्रैफिक है वो 1.5 लाख भी आती है, 1 लाख भी आ जाती है, 2 लाख भी आ जाती है, ठीक है। और इसके जो डोमेन अथॉरिटी है 60 है, 70 है, मुझे पता है इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब जिस क्लाइंट ने आर्टिकल इस वाली वेबसाइट पे पब्लिश करवाया, तो आपने कोशिश ये करनी कि आप इससे अच्छी जो साइट है, जो कि इसी प्राइस रेंज में आपके पास पड़ी हुई है, आप उसी एक वेबसाइट पे टेम्पलेट राइट करें। आपने जब भी ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट को ईमेल सेंड करनी है तो कोशिश करें सिर्फ एक वेबसाइट ही उसको सेंड करें, और एक वेबसाइट ही सेंड करें, और एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रही हो, क्योंकि आपको तो पता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपने क्लाइंट निकाले हैं ब्लॉग रिसर्च से, मतलब आर्टिकल्स को ओपन करके आपने क्लाइंट्स निकाले हैं। अब आपको भी नजर आ रहा है कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, इसकी डोमेन रेटिंग क्या है, और इसका गूगल इंडेक्स कितना है, इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही मंथली। अब आपको इस एक वेबसाइट के सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता है। अब जब आपने इस वेबसाइट से निकाले हुए क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करनी है, तो फिर आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार मैं इस वेबसाइट से अच्छी एक जो वेबसाइट है वो अपने क्लाइंट को सेंड करूं, और जो मेरी टेम्पलेट है वो सिर्फ एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो सामने वाले क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि ये जो ब्लॉग है या ये जो वेबसाइट बंदा मुझे भेज रहा है, ये इसका ऑथर है, ये इसके अंदर ये काम कर रहा है, या इसके साथ इसने कोलैब कर रखा है, या पार्टनरशिप पर ये काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हम एक अपने टेम्पलेट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करके उसको सेंड करते हैं। तो क्लाइंट से इस दौर में काम लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से कोशिश करनी है कि एक ही अपने टेम्पलेट के अंदर सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐड करनी है। वो इसलिए कि उसको लगे कि ये बंदा इसी वेबसाइट का ऑथर है और इस पर आर्टिकल्स, कंटेंट वगैरह पब्लिश करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी जिस वेबसाइट के साथ डील फाइनल हो जाएगी, आप भी उस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करने के अहल होंगे। जाहिर सी बात, आप खुद नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने लिखा रखा है आर्टिकल, उसको दे देना, वो पब्लिश कर देगा। तो कहने का मकसद यह है कि कोशिश आपने ये करनी है कि आपने कुछ इस तरह से अपनी जो सेल्फ है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको लगे कि हाँ ये बंदा ये वाली वेबसाइट को रन कर रहा है और इस तक इसकी एक्सेस है, हमारी डील हुई है तो इसका मतलब हमारे एक्सेस है इस वेबसाइट के साथ। तो झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आगे चले जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे मेंशन किया कि वाई चूज न्यूज गॉड, वाई चूज द न्यूज़ गॉड, ठीक है। वेबसाइट, अगर आपके पास कोई और वेबसाइट होगी जिसके साथ आपकी डील डन हुई होगी, या आपने जिस वेबसाइट से क्लाइंट निकाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट से भी अच्छी कोई वेबसाइट है, तो आपने उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर नीचे वो जो चीज़ है वो मेंशन कर दी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो मैंने चीज़ मेंशन की है, हाई इम्पैक्ट, ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो कंटेंट है उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो बाकी जो नॉर्मल साइट्स हैं उनकी निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इस एक पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मेंशन की है कि आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आगे चले जाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमने DA, PA और
बाकी जो रैंकिंग के बारे में बात की है, तो आपने एज इट इज़ ऐसी जो चीज़ें वो मेंशन कर देनी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप वेबसाइट क्लाइंट को शो करवा रहे होंगे उसकी रिक्वायरमेंट आपको ही पता होगी। नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ग्लोबल रीच के बारे में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि मंथली जो ग्लोबल रीच है इस वेबसाइट की वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, इसको कहाँ से ट्रैफिक मिल रही है। सिंपल है यार, आपने जिस भी वेबसाइट को एनालाइज करना है, देखना है कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, तो आपने सेमरस में जाकर वेबसाइट को सर्च कर देना है, तो नीचे आपको बता देगा कि इस कंट्री से इसको ट्रैफिक आ रही है। तो वही चीज़ आपने अपनी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर देनी है। और नीचे यहाँ पर प्रूफ के तौर पर मैंने सिमिलर वेब का लिंक ऐड किया। ये मैंने क्यों ऐड किया, ये ज़रूरी है। अब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये जो सिमिलर वेब है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बताता है कि इस वेबसाइट की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है और कितनी है, और कंपनीज और एजेंसीज इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको डोमेन को सर्च कर रहा हूँ, डोमेन को मैं जैसे यहाँ पे सर्च करूँगा तो इसका मुझे सारे के सारे ग्लोबल रीच और कितना रैंक है, ठीक है, कितनी ट्रैफिक है, क्या क्या सीन है, कितने टोटल विजिटर आ रहे हैं, वो सारे के सारे मुझे बता देता। अब जब मैंने इस टेम्पलेट के अंदर ऐड किया था तो उस टाइम इसकी जो मंथली रीच चल रही थी वो 2,23,000 थी। अब आपको पता है कि डाउनफॉल आया, काफ़ी ज़्यादा साइट्स गूगल ने उड़ा भी दी हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद है कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज इट इज लिंक कॉपी करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर रैंकिंग और विजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि गेस्ट पोस्ट ऑन आवर साइट्स अचीव फास्टर रैंकिंग, इनहेंसिंग विजिबिलिटी एंड पोटेंशियली बूस्टिंग सेल्स। ठीक हो गया, ये आपको इजीली, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम चले जाते हैं तो यहाँ पर है जी द न्यूज़ कोड एक्सीलेंस एंड प्राइस पॉलिसी। तो जो प्राइसिंग वगैरह होंगी, जाहिर सी बात अगर आपने डील इससे फाइनल की है $20 में फर्ज करें, तो आगे आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में सेल करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर 120 लगाए, अब इसकी प्राइस जो $40 है, तो यहाँ पर मैंने $120 इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैं इससे अच्छा खासा मार्जिन निकालना चाह रहा हूँ। मैंने जिन साइट से, जिन प्लेटफॉर्म से क्लाइंट से निकाले हैं ब्लॉग रिसर्च से मुझे पता है कि उन साइट्स की कीमत क्या है, कितनी है, उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह ऐड कर रहा हूँ कि क्लाइंट अगर मेरा रिस्पॉन्स करता है तो उसको ये प्राइस बहुत ज़्यादा माकूल लगे। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने जो स्पेशल निश है उसके रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें ऐड की हैं कि जो है वो CBD वगैरह उसके रिलेटेड अगर करवाना चाहते हैं, बिटकॉइन वगैरह है, तो आपकी जो प्राइस है वो $200 आपको पे करना पड़ेगा। आगे चले जाते हैं, यहाँ पर आई थिंक ये उसकी है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे कसिनो, गेमलिंग, बैटिंग, पोकर, आई गेमिंग और ई स्पोर्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नॉट एक्सेप्टेड। जाहिर सी बात है मैं कसिनो वगैरह पे बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो आपने भी कोशिश करनी है कि इस पर काम ना करें। हराम है, जो चीज़ हराम किया तो उससे आप इग्नोर करें, उससे आप बच के रहें। लोग कहते हैं कि सारी दुनिया कर रही है, यार सारी दुनिया को करने दो, हम मुसलमान हैं, हमको ये चीज़ें जेब नहीं देती। आपने कोशिश करना कि इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि एक काफर और मुसलमान, एक मोमिन और मुनाफिक शख्स में यही फ़र्क है कि हमारी पहचान अलग है। एक मोमिन शख्स की पहचान यही है कि वो हर एक बुरे काम से बच के रहता है, वो अपना आप इस तरह से बना के रखता है कि दूर से अगर कोई बंदा देखता है, उसके पास आता है, बैठता है, मिलता है, तो उसको पता चलता है कि ये बंदा वाकई में मुसलमान है, मोमिन है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन चीज़ों से निकलना है। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान वगैरह आपको नहीं दे रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी कि हमें इस वेबसाइट पे कसिनो की पोस्ट चाहिए, मैं अच्छे वाली करता हूँ, सीट टका के मैं करता हूँ उनकी बेइज्जती, फिर ऊपर से कहते हैं सारे लोग कर रहे हैं। बेटा तो जो कर रहे हैं वो लोग जहन्नुम में जाएंगे, फिर आप भी उनके साथ साथ पीछे पीछे जाएंगे। तो लोगों का ना सोचें, आप ये देखें कि मेरे मामले में मेरा दीन मुझे क्या कहता है, मुझे क्या करने का हुक्म देता है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हमें करना पड़ती हैं। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर एडिशनल बैकलिंक्स के जो प्राइसेज हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेंशन किया कि अगर आप एक्स्ट्रा जो बैकलिंक का वो लेना चाहते हैं, एक आर्टिकल के अंदर एक्स्ट्रा लिंक्स लगवाना चाहते हैं, तो उसकी जो प्राइस है 1.75 टाइम्स ज़्यादा होगी। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर नो हिडन कॉस्ट, ठीक है, वो जो चीज़ें जो भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होंगी आपने एक ही टेम्पलेट के अंदर राइट करके भेज देनी है, ताकि आपके क्लाइंट का कोई भी क्वेश्चन ना रहे। आगे यहाँ पर आगे सर्विसेज डिटेल है, ठीक है, आप क्या क्या कुछ देते हैं, ठीक है, आपका आर्टिकल कितने टाइम में पब्लिश होगा या कितने दिनों में होगा, वो चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया कि आर्टिकल जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, यूनिक लिखा होना चाहिए, AI से जनरेटेड होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं। आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर कंटेंट राइटिंग की जो फ़ी है वो यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी है कि $80 जो है वो 1000 वर्ड का हम चार्ज करते हैं, क्योंकि मैं यही चीज़ें देख के काम करता हूँ कि जिस वेबसाइट से मैंने क्लाइंट का डेटा उठाया है उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो वेबसाइट बहुत अच्छे वाले रैंक कर रही है, क्लाइंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे पता है कि उस पर जो कंटेंट पब्लिश होता है वो वेल रिटन यूनिक कंटेंट होता है। उस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश जो किया जाता है
उसके लिए भी क्लाइंट्स और कंपनीज अच्छा पे करती हैं राइटर्स को। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से जो प्राइस है वो मेंशन करके रखी हुई है। नीचे आ जाते तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी प्रोवाइड डू फॉलो बैकलिंक्स विदाउट स्पॉन्सर्ड और गेस्ट पोस्ट टैग्स। तो जो आपकी डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको पीछे से वेंडर दे रहा है तो आपने यहाँ पर वो ऐड कर देना। तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं अपफ्रंट पेपाल पॉलिसी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो पेमेंट है वो कहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। ओवरऑल जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लास्ट में काइंड रिगार्ड्स और उसके बाद यहाँ पर मेरा ईमेल सिग्नेचर आ जाता है, जिसमें जुल्करनैन जिल्ली नेम है, मार्केटिंग एक्सपर्ट बायोसोपीडिया लिमिटेड। ये डॉक्स में भी बन जाता है, बहुत सारे साइट्स हैं वहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए रेकमेंड कर दूंगा। ये वेबसाइट है जी, यहाँ पे आपका ईमेल सिग्नेचर बहुत ही अच्छे वाला बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बनाना सिखाऊं तो आपको इस पर एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ईमेल आ गया मेरा, आगे ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से अगर ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उन वीडियोज़ को जाकर देखें, अच्छे से वॉच करें, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी वीडियोज़, ऐसा कंटेंट आपको ना होने के बराबर देखने को मिलेगा। आप जाएँ, जाके जल्दी से देखें, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है आपको किसी भी पेड कोर्स के अंदर। इवन कि मेरे पेड कोर्स के अंदर अभी आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने बहुत पहले से चीज़ें ऐड की हुई थी कोर्स के अंदर। अभी मैं पेड कोर्स के अंदर ब्लॉग रिसर्च को बिल्कुल भी नहीं करवाता। तो यहाँ पर कोशिश आपने ये करनी है कि आपने उन वीडियोज़ को देखकर इस तरह से टेम्पलेट को राइट कर लेना है, राइट करके आपने ईमेल्स करनी है। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आपने जस्ट सिंगल वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, उसी पर आपने क्लाइंट से ऑर्डर्स वगैरह लेने। क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, क्योंकि जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से कहीं बढ़कर उसको अच्छी वेबसाइट और उसकी प्राइस के अंदर आप उसको देंगे तो वो कैसे आपको काम नहीं देगा, काम आपको देगा। बशर्ते एक आपको पता होना चाहिए कि हमने जो डेटा है वो किस वाली वेबसाइट से उठाया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो फिर यार इसको शेयर कर दें, शेयर कर दिया करें। आप अगर लालच करते हैं देखने की तो फिर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप एक कमेंट कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट जो है, आप लोगों के हाथ दुखते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे बड़ी खुशी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है कि लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ उनके लिए अपलोड की जाए। तो इसका अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे अपने कमेंट के अंदर बताना, नहीं चाहिए तो आपकी मर्ज़ी। वैसे है बहुत कुछ अभी इसमें सीखने को ब्लॉग रिसर्च में। तो आप अगर चाहते हैं तो मैं इसकी सेकंड सीरीज़ को लॉन्च करूंगा इसी साल ही, और कुछ दिनों बाद, अभी नहीं। अगर आपको सेकंड सीरीज़ चाहिए तो अभी ये हमारा कोर्स फिलहाल एंड हो चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।